Bismillahirrahmanirrahim. How are you, students? We've been talking about introducing and naming new products and brand extensions, but till now we have been talking about brand extensions. You know, what the managers think about it, what assumptions do they have, you know, what are the advantages of extensions and disadvantages of extensions. And to be honest with you, there are more advantages than disadvantages. This is my opinion. Maybe I'm wrong. You tell me. When you go through the chapter, probably you would have, all the answers that you want. Maybe I missed out on something, but I would want that you give me an, honest opinion as to whether the extensions are right or wrong. So what you need to do is you need to create extension equity, taking it further from the discussion that we had, and we were talking about managers point of view as what type of assumptions do they have while creating extensions, and there were favorable and unfavorable assumptions that managers had, and that was due to the fact that no research was undertaken in order to apply this theory of extension to your to the brand. So यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि आपको उस एक्सटेंशन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे भी एक इक्विटी जो है वो बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और उस इक्विटी के फिर वही तीन जो है ना पॉइंट्स आ गए कि सेलियंस, फेवरेबिलिटी एंड यूनिकनेस। नाउ इस सेलियंस, फेवरेबिलिटी और जो है ना यूनिकनेस की जब बात आ जाती है तो लेट्स गो बैक टू आवर CBBE मॉडल एंड टू आवर BAV मॉडल एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस इक्विटी एक्सटेंशन। वो कहता है कि जी सेलियंस ऑफ अ पेरेंट ब्रांड एसोसिएशन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर इन द एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट, पहला, ठीक है ना। फिर फेवरेबिलिटी ऑफ एनी इन्फर्ड एसोसिएशन इन द एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट, फिर यूनिकनेस ऑफ एनी इन्फर्ड एसोसिएशन इन द एक्सटेंशन। देखिए, हमें वो सेलियंस हमें भी चाहिए, ठीक है ना। हु आर यू, ठीक है ना। जजमेंट एंड फीलिंग एंड इमेज एंड रेजोनेंस, उधर जो हमारे पास, ठीक है। डिजायरेबिलिटी, एस्टीम, नॉलेज एंड रेलेवेंस, ठीक है ना। सो जब हम इक्विटी क्रिएट कर रहे हैं उस एक्सटेंशन के लिए, जहाँ पे हम जो है सोनी का डिस्कमैन है या वॉकमैन है या सोनी टीवी है या वॉचमैन है, वो अगर आप देखें तो उन्होंने एक्सटेंशंस जितनी भी क्रिएट की हैं विद दैट रिस्पेक्ट टू ऑडियो एंड वीडियो, उसमें मैन साथ लगा दिया, ठीक है ना। सोनी का अपना नाम तो है, लेकिन देन वो जो एक्सटेंशंस हैं वो डिस्कमैन है, वॉचमैन है, वॉकमैन है, ठीक है ना। जो कंप्यूटर है वो वायो है, जो टीवी है वो ब्राविया है, ठीक है ना। जो कैमरा है वो साइबर शॉट है। तो वो जो है पेरेंट ब्रांड एसोसिएशन के साथ जो है वो सोनी लगा देने से जो है इट मेक्स मोर सेंस टू अस कि हमने जो है जो ब्रांड है वो हमारा कितना ख्याल रख रहा है, ठीक है ना। फिर फेवरेबिलिटी ऑफ एनी इन्फर्ड एसोसिएशन इन द एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट, कि यहाँ पे जो है फेवरेबल तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि जो है ऑलरेडी उसकी जो नॉलेज है वो आपको डिलीवर हो चुकी है कि ब्रांड क्या है, ठीक है ना। उससे आपकी रेलेवेंस जो है और कनेक्टिविटी वो बना दी गई है, ठीक है ना। डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो वहाँ पे शो हो रही है। सो वो जो है उस एक्सटेंशन में उसको हमने पास ऑन करना है। हमने बताना है कि भाई ये जो ब्रांड है ये आप ही के लिए बना है, आपकी भलाई के लिए बना है। अभी जो है और यूनिकनेस जो है वो भी, अब अगर आप देखें तो हमने अभी जो पिछला जो मेरा लेक्चर था आपको मैं बता रहा था, उसमें हमने ऑल पर्स की बात की थी।
अब ऑलपर्स जो है वो दूध भी है, मलाई भी है, बट अब जो है वो ऑलपर्स लस्सी में आ गया. विदाउट इवन जंपिंग इनटू योगर्ट बिजनेस, दे हैव कम आउट विद ऑलपर्स लस्सी. तो सेलियंस तो है ऑलपर्स के नाम के साथ, ठीक है ना, और फेवरेबिलिटी भी है बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि वो जो है ऑलपर्स इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑलपर्स इज गिविंग. अब यूनिकनेस ये है कि वो जो है अब नाउ वो लस्सी में आ गया, यानी वो एक बेवरेज में आ गया, और वो भी डेयरी बेवरेज में, नॉट एवरीडे बेवरेज, डेयरी बेवरेज में आया है, एंड विद 4 डिफरेंट फ्लेवर्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट ब्रांड एंड इट्स एक्सटेंशन. इट हैज केप्ट इट्स द सेम. जिस तरह सैमसंग और मिट्सुबिशी जो है वो अपना नाम रखते हैं, एंड देन दे हैव सैमसंग मोबाइल, सैमसंग टीवी, मिट्सुबिशी मोबाइल, मिट्सुबिशी एयर कंडीशनर्स, मिट्सुबिशी कार्स, ठीक है ना. तो यहां पे जो है ऑलपर्स ने भी उसी को एम्प्लॉय किया है कि उन्होंने वो ऑलपर्स नेम जो है उसको वहीं रखा है, एंड देन द एक्सटेंशन इज इनटू द बेवरेज मार्केट, विच मेक्स सेंस, ठीक है ना. अब आप एक एड देखेंगे जो कि जिलेट ने चाइना में जब लॉन्च किया तो उन्होंने ये एड चलाया था. इस एड के अंदर उन्होंने एक जो उनकी एक्सटेंशंस है इनटू डिफरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें उनका शेविंग फोम भी है, उनका रेज़र भी है, उनका आफ्टर शेव भी है, जो कि एक नेचुरल एक्सटेंशन बनता है ऑफ अ ब्रांड, वो उसमें शो किया है. बिकॉज चाइनीज़ पीपल, उनके यहाँ जो है घर पे शेव करने का इससे रिवाज नहीं था, या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी. वो यूजुअली पीपल यूज टू गो टू बार्बर शॉप टू गेट शेव. तो उनका जो उनको सिखाना ज़रूरी था, और इस एड में सिखाया गया है कि वो किस तरीके से शेव करनी है और बाकी सारी चीज़. तो वो जो है इट इज़ मेकिंग रेलेवेंस, ठीक है ना. और वो जो एक्सटेंशंस हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक शेविंग फोम इज सेपरेट, रेजर इज सेपरेट, एंड देन आफ्टर शेव इज सेपरेट. वो तीनों एक्सटेंशंस शो की गई हैं all in one ad, so that you may be able to understand कि और वहाँ पे जो सेगमेंट है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत थी ना, तो वो उनको एजुकेट किया जा रहा है वाया दिस एड. और उनको ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए 3 डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल है फॉर योर ग्रूमिंग पर्पसेस, ठीक है. तो आए ये जो है एड देखते हैं और फिर इस लेक्चर को हम आगे लेके चलेंगे. नाउ हाउ यू कंट्रीब्यूट टू पेरेंट ब्रांड इक्विटी. अब जो पेरेंट ब्रांड है उसकी इक्विटी को आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक डिबेट है, ठीक है. और इस डिबेट में वो कहता है कि हाउ कंपेलिंग द एविडेंस इज कंसर्निंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स एसोसिएशन इन द एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट. अब वो कहता है कि यहाँ पे जो है आपके पास क्या ऐसा एविडेंस है कि जी जो एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट एसोसिएशन है वो दी एक्सटेंशन में वो कंट्रीब्यूट करेगा ब्रांड पेरेंट ब्रांड इक्विटी को, ठीक है. अब एविडेंस इन दिस रिस्पेक्ट यहाँ पे जो है आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि देखिए ऑब्वियसली जो भी आपने लाइन एक्सटेंशन की है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी ना आपकी पेरेंट ब्रांड को. लाइक इफ वी टॉक अबाउट पेंटीन या वी टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट डव, तो डव का सोप है जो कि was first moisturizing soap for women या people with dry skins. So पहले तो आपने वो किया, अब वो जो है आप वही मॉइस्चराइजिंग शैम्पू ले आए एंड मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर ले आए. तो पहले आपने बॉडी की मॉइस्चर की बात कर रहे थे एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉइस्चराइजिंग योर हेयर एंड गेटिंग देम क्लीन्ड. सो एट्रीब्यूट तो वही मॉइस्चराइजिंग वाला है और बेनिफिट ये है कि इट वुड लीव योर स्किन और योर हेयर सॉफ्ट एंड सिल्की. तो दैट इज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स parent brand equity because it is
carrying the same attributes and benefits to the consumer. फिर how relevant or diagnostic the extension evidence is concerning the attribute or benefit for the parent. अब relevant देखिए, relevant किस तरह है कि देखिए वो जो है पहले आप सिर्फ हाथ धो रहे थे, मुंह धो रहे थे या जिस्म के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे, अब जो है वो जब आपने बाल ही रह गए थे ना पीछे, तो उसके लिए इट इज़ मोर रेलिवेंट इन दैट रिस्पेक्ट कि आपने जो है वो हेयर केयर में आप आ गए और आपने जो है वो शैम्पू बना के उनको दे दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है जब आपने जो है वो नहा धो लिया एंड यू नो यू कम आउट, तो आपने जो तीसरी एक्सटेंशन दी वो क्या थी, वो क्रीम की थी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ऑब्वियसली वो जो आपकी स्किन है, देयर आर यू नो प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे क्रीम की आपको बहुत सख्त ज़रूरत होती है, स्पेशली इन द डेजर्ट और व्हेन यू आर इन कोल्ड एरियाज, ठीक है। आगे चल के हम निविया की बात करेंगे, जो कि वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, उनके एड्स भी आपको दिखाऊंगा। तो वो जो है इट इज़ नाउ मोर रेलिवेंट इन दैट रिस्पेक्ट। हम जो है ऑलपर्स की बात कर रहे थे, इट इज़ मोर रेलिवेंट इन दैट रिस्पेक्ट, ठीक है ना, कि वो नेचुरल एक्सटेंशंस है ना, कि यू आर ऑलरेडी इनटू द डेयरी मार्केट और आप जो है अब जो एक्सटेंशंस हैं वो भी उससे रेलिवेंट ही हैं, वो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। जो मलाई है वो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, जो लस्सी है वो इट्स मेड फ्रॉम योगर्ट एंड योगर्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क जो है इज कॉल्ड योगर्ट, ठीक है ना, तो उससे जो है वो लस्सी बनती है। सो यू नो इट इज रेलिवेंट। So obviously then that means कि you know it is contributing towards the equity of the brand. फिर how consistent the extension evidence is with the corresponding parent brand association? Consistent because it is carrying the same values as the parent brand, कि वो जो है वो moisturizing cream है, moisturizing shampoo है, moisturizing you know conditioner है, so it is consistent because your unique selling proposition with Dove is your moisturizers, that you are carrying 3 times more moisturizers than the regular soap or shampoo and stuff, and this is a very strong existing attribute or benefit, और लोगों के दिमाग में भी यही attribute or benefit है which is there, कि it takes care of your skin, it gives you the right type of moisturizer। तो वो जो है ऑन दी अदर हैंड ऑलपर्स की बात कर लें तो मकसद वो भी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट dairy products available in the market, since it's packed in a Tetra Pak, therefore its shelf life is longer. Otherwise it would be its shelf life would be less if that milk is packed in a regular plastic bottle like Anahar। तो उन्होंने जो है उस शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें ज़रा प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए, जिसकी वजह से लोग जो हैं थोड़ा सा दे डू नॉट लाइक इट दैट मच, क्योंकि पीपल वांट मोर प्योर प्रोडक्ट फॉर देमसेल्व्स। अब ये सारी बातें जो हैं ये आपको देखना है कि जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो कॉम्प्लीमेंट जो कर रही हैं आपके पेरेंट ब्रांड को, वो प्रॉपरली कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो आर दे कंपेलिंग, रेलिवेंट, कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। If they are not, then that means that this extension is likely to fail. People would not want it. अब जो है यहाँ पे जो है जो एक चीज़ जो आती है जहन में कि अगर ये सब कुछ इतना ही प्रॉब्लमैटिक है और इतना ही मुश्किल है तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? Why go to such an extent? और that means कि क्या आप जो है ये एक्सटेंशंस नहीं करेंगे? Who doesn't want to grow? देखें ना, हम तो ब्रांड को भी एक पर्सोनिफाई कर देते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का जो है ना उसको हम चेहरा जिस्म देना चाहते हैं कि जैसे एक वो चलता फिरता आदमी हो। तो जब एक्सटेंशन की बात आती है तो दैट मीन्स कि वी आर लुकिंग एट
उसके बेगम बच्चों की बातें कर रहे हैं हम, क्योंकि कैटेगरी एक्सटेंशन है, लाइन एक्सटेंशन है। तो हु डजंट वांट टू ग्रो? हर इंसान की कोशिश होती है कि वो आगे जाए और खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। तो ब्रांड का भी यही हाल है। लेकिन यहाँ पे जो है, जब हम ये इस लाइन एक्सटेंशन या कैटेगरी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो है, जो रिश्ता करने जा रहे हैं, हम बहुत देखभाल के करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें खाली जो है उस रिश्ते से ही गर्ज नहीं है, हमें आगे जो अगली जनरेशन है हमें उससे भी गर्ज है। ठीक है ना? वो जो मर्जर्स हैं वो उस रिश्ते की बात है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो आप उस मर्जर पे ना जाएं। हम सिर्फ, मैं आपको इसको इस पैराहे पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी जो छानबीन करनी है और इतना जो ये सारा काम करना है, इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है ना। हमें जो है वो सारी चीज़ें, डायग्नोस्टिक्स जो हैं वो पहले करनी पड़ती हैं, ताकि जो मरीज़ है वो कहीं अल्लाह मियाँ को प्यारा ना हो जाए। सारे मरीज़ बचते भी नहीं है, बट देन अगेन अपनी कोशिश तो पूरी करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे भी ये देखना है। तो मकसद, वो जो पेरेंट ब्रांड इक्विटी की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं उसके वो ऐसा काम करें कि माँ बाप का नाम रोशन हो, ना कि वो डूब जाए। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि निविया जो है वो एक्सटेंशन में जब आई है तो वो कैसे हुआ। इसमें जो पहला ऐड आपको दिखाएगा कि निविया ने एक जो रिंकल रिमूविंग क्रीम या एंटी रिंकल क्रीम बनाई, जो कि ओल्ड एज के लोगों के लिए है, या जो थोड़े से उम्र रसीदा लोग हैं उनके लिए है, जो जिनके मुंह पे छाइयाँ पड़ गई हैं, बिकॉज़ वो छाइयाँ जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो वो एक ख़ातून को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए दिखाया है, और फिर जो है जो खुशी उसको महसूस हो रही है क्योंकि उसके मुंह से छाइयाँ जो हैं वो कम हो गई हैं, तो वो उसका इजहार करते हुए, तो वो जो है यू वुड सी दैट। एंड देन जो है दूसरे ऐड में यू वुड सी डिफरेंट सेटिंग्स कि लोग जो हैं वो किस तरीके से अपनी अफेक्शन केयर को जो है वो शो कर रहे हैं बाय पुटिंग ऑन निविया क्रीम, एंड हाउ इट इज़ रेलेवेंट टू ऑल दिस ब्रांड। क्या बच्चे, क्या बड़े, सब उस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल नीड इट। यू नीड दैट केयर, यू नीड दैट प्रोटेक्शन। तो उससे जो है आप देखेंगे और आप उसको समझने की कोशिश करें और इसको इसमें फिट करने की कोशिश करें। इसमें जो है वो ब्रांड हायरार्की की बात हो रही थी, तो आप वो भी इसके अंदर जो है वो भी विजिबल है। सो यू कुड see both of these things in these ads, and different settings जो कि suggest की गई हैं for this। ठीक है ना? तो वो एक नेचुरल जो एक लव है फॉर पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए, और बच्चों का जो एक नेचुरल लव है फॉर देयर पेरेंट्स, वो इसमें आता है। तो लेट्स वॉच दीज एड्स एंड कम बैक। अब जो सक्सेसफुल एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या हैं? ठीक है, अब यहाँ पे यू नीड टू क्रिएट पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन एक्सटेंशन कैटेगरी। ठीक है, हैविंग सेड दैट यू मस्ट रिकॉग्नाइज द कंपैटिटिव रिएक्शंस। जो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, सक्सेसफुल जो एक्सटेंशन हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा बेस करती हैं कि ऑब्वियसली once you start doing that, automatically your competition would start reacting। इसकी मिसाल इसी तरह मैं आपको देता हूँ कि there was this just one Sunsilk शैम्पू। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सनसिल्क शैम्पू ने 4 डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराई। अब वो जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज करवाई, तो उधर से पेंटीन भी जो है केम इनटू एक्शन, और उन्होंने भी पेंटीन पहले शैम्पू आया, एंड देन उन्होंने भी 4 की जगह 5 एक्सटेंशंस जो हैं वो आपके सामने लेके आ गए। एंड लाइक अब उसमें क्या था कि
हैं तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या है कि दोनों शैम्पू ही हैं। अब डिफरेंस क्या था कि जी किसी ने लाइम एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया, किसी ने आलमंड ऑयल इस्तेमाल किया, किसी ने कुछ किया। सो वो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम प्रोडक्ट वो उन्होंने उन 4 डिफरेंट एक्सटेंशंस में दिखा दी। बट जब वो आ गई और उन्होंने 4 दिखाई, इन्होंने 5 मार्केट में लॉन्च कर दी, तो सनसिल्क वालों ने क्या किया कि उन्होंने 4 हेयर एक्सपर्ट्स को लेके आ गए, ठीक है। और जब वो 4 हेयर एक्सपर्ट्स को लेके आ गए तो उन 4 हेयर एक्सपर्ट्स ने gave their name to those different 4 line extensions which Sunsilk had come up with, and they said that they have come up with a new formula which would eradicate these problems from your hair. So people who knew those 4 endorsers immediately it clicked for them, and it was a big points of differentiation from their immediate competition. So they adopted those Sunsilk shampoos. इसी तरह अब जो है अगर वो हम पिछली बात लेके चलें तो वही है कि आपने जो लस्सी की बात थी उसमें एडम्स के पास तो सिर्फ 2 ही टेस्ट है ना, एक मीठा और एक नमकीन, वेयर एज ऑल्पर जो है वो 4 डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आ गया, मीठा, नमकीन, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। सो उसने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया विद 2 डिफरेंट गो के आई थिंक कि जो मीठी और नमकीन लस्सी है उसमें भी टेस्ट में डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, बट वो जो मैंगो एंड विद स्ट्रॉबेरी वुड कॉम्प्लीमेंट द होल असॉर्टमेंट मोर, ठीक है ना। और फिर जो है इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपने देखा होगा कि जी वो डाइट पेप्सी, डाइट कोक या लाइट पेप्सी, लाइट कोक, देन पेप्सी मैक्स एंड देन पेप्सी ज़ीरो and Coca-Cola Zero. What they are trying to imply, they are trying to differentiate each other in terms of the number of calories that are present in that category of diet. अब अगर वो जो डाइट और लाइट का जो फर्क है वो कोई ख़ास फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन तो क्रिएट हो जाता है ना कि देयर माइट बी समथिंग डिफरेंट, whereas the only difference is the name. और वो भी इस तरह है कि जर्मनी में जो है they would not let you use the word diet with cola. They say that it is ethically wrong. तो वहाँ पे जो है उनको वो डाइट हटा के लाइट लिखना पड़ गया, और इस तरह जो है वो फिर मोर कंट्रीज फॉलो सूट, और उन्होंने भी यही कहा कि जी ये डाइट का जो है वर्ड विच इज़ रॉन्ग। तो अल्टीमेटली जो है ये डिबेट इतनी ज़्यादा चल पड़ी कि उन्होंने ये डाइट का वर्ड ही एलिमिनेट कर दिया, एंड दे हैड कम अप विद ज़ीरो, मीनिंग दैट इट हैज़ गॉट 0 कैलोरीज। दिस इज़ हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटिंग ईच अदर। अब जो है कोक ने 0 इंट्रोड्यूस किया तो पेप्सी ने मैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ यहाँ पे जो है जो नाम है वो सजेस्ट कर रहा है कि उस कोक के एट्रीब्यूट क्या हैं। इट हैज गॉट 0 कैलोरी। ऑन दी अदर हैंड अब आप पेप्सी मैक्स के बारे में सोच रहे होंगे कि पेप्सी मैक्स जो है वो किस तरह उसका इमीडिएट कंपटीशन बन गया। नाउ पेप्सी मैक्स इज डिफरेंशिएटिंग also on the basis of the name. It says max, which means maximum flavor but 0 calories. उन्होंने जो है नाक दूसरी साइड से आके पकड़ी है, बिकॉज ये जो है नोटिस किया गया है कि as soon as you take out the sugar from the colas, they change their taste. So the whatever substitute that they bring in, जो कि जो है
डाइटरी लिहाज से जो है आपको 0 कैलोरीज दे रही हो बट मैक्सिमम टेस्ट दे रही हो, दे बोथ हैव ऑप्टेड फॉर डिफरेंट स्वीटनर्स. और इस तरह जो है पेप्सी इज नाउ concentrating on giving you maximum taste without giving you any calories, whereas Coca-Cola is just concentrating on giving you this attribute as or the benefit of no calories in its drink. So जो competitive reactions हैं, आपको कुछ थोड़ा सा idea हो गया होगा कि how these companies react to each other's points of parity and points of differentiation. So this also comes into extension category. अब जो है यही नहीं, आपको जो points of parity and points of difference हैं उनको enhance भी करना है. खाली create ही नहीं करने, उनको enhance भी करना है. तो जिस तरह वो सेम ग्रेट टेस्ट जो बोलते हैं, they are trying to enhance those points of differentiation and they are trying to enhance those points of parity when they say the same great taste. इसी तरह जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ऑफ द कार्स, वो या रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ टोयोटा जो है remains the same for every car that they introduce. ठीक है ना. तो वो जितनी एक्सटेंशंस होती जा रही हैं वो होती रहें, लेकिन जो उनका एक रिलायबिलिटी फैक्टर है एज देयर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम अदर ब्रांड्स, वो इट इज एनहांस्ड. द कॉन्फिडेंस दैट कंज्यूमर्स पोज इन दैट ब्रांड. अब अगर आप ये जो है पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन को जो है प्रॉपरली इन्हांस नहीं कर सकते, देन अल्टीमेटली आप जो है लूज कर जाएंगे इन द लॉन्ग रन. फॉर अ शॉर्ट रन it might work out for you, but in the long run it would not, because you would not have the same favorable association with the consumer as your parent brand used to have. You would see that people tend to sway away और वो जाके कोई दूसरा ब्रांड खरीद लेंगे, which is not required. And it is not desirable as well. So आप जो है इसको बड़े तरीके से आपको ये मैनेज करना पड़ेगा. अब अगर आप जो है देखें नूरपुर और एडम्स को कंपेयर करें तो मकसद लाइक बोथ आर सेलिंग मिल्क, बोथ आर सेलिंग चीज़, और वो जो है मार्केट में बोथ आर सेलिंग बटर. दे आर प्रेजेंट इन द मार्केट, दे आर नॉट इनटू गिविंग आउट एड्स. ठीक है ना. मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो मिनिमम पे है, बट देन अगेन यहाँ पे वो बेशक मिनिमम पे है, बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटर of both of these organization is pushing in these products in the market and getting favorable results from the market. And then the taste that these both have in these extensions that I've just told you is considerable, and people can judge it if they have to have a blind test of some sort or a comparative test, जो हमने पीछे 2 लेक्चर्स में बात की थी अबाउट द रिसर्च. तो वो फौरन जो है आपको you would
you would be able to see कि मैं आपसे and understand कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब जो है वो क्या कह रहा है कि जी इट मस्ट मैक्सिमाइज द एडवांटेजेस एंड मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन। ऑब्वियसली वी वांट टू अर्न प्रॉफिट, और जो है जब ब्रांड जो है वो प्रॉफिट अर्न करने में आता है तो वो एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज करेगा ना। It would try to do all the right things. It would like to add all the right ingredients to make it work for the brand as well as the parent brand. तो सबसे पहला जो काम था वो ये तो यही था ना डिसएडवांटेज में कि वो इट मस्ट नॉट कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट योर कस्टमर्स। सो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है मैनेज करें इस तरीके से कि जो कंज्यूमर रिस्पॉन्स है वो फेवरेबल हो, ठीक है ना, पॉजिटिव हो, एंड दे आर मोटिवेटेड टू बाय इट अगेन और रीपरचेज इट। दे मस्ट बी एबल टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन। अब जो है इसमें एक और देखिए क्या चीज़, अगर आप देखें जो बैंक है वो खाली अब बैंक की तो नहीं है, वो जो एक्सटेंशंस जो है उसमें एक्सटेंशन में लोन्स भी हैं, मॉर्गेजेस भी हैं, कार लोन्स भी हैं, रिटायरमेंट फंड्स भी हैं, ठीक है ना, फिर इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो वो जो है ये सारी नई एक्सटेंशंस को लेके आने का मकसद ही यही है कि जो है जो एक एसोसिएशन बनी हुई है वो एक पॉजिटिव एसोसिएशन रहे, एंड द कस्टमर्स आर एंगेज्ड विद द बैंक। तो बैंक्स की हत्तुल वसा कोशिश यही है कि दीज कस्टमर्स रिमेन लॉयल टू द बैंक एंड दे आर एंगेज्ड विद द बैंक at all costs. So it is providing them with all of these different products and extensions remaining within that umbrella, ठीक है। अब जो some successful stories हैं या category extensions की, वो क्या है? Ivory shampoo and conditioner। Ivory जो है वो एक soap है which is a brand of Lever Brothers of Procter and Gamble. So उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो सोप बना रहे थे तो उन्होंने वो शैम्पू और कंडीशनर में ले आए। हमारे यहाँ आइवरी नहीं आता, बट डव हमारे यहाँ आया है, और डव ने जो है वो जो है शैम्पू एंड कंडीशनर एंड मॉइस्चराइजर लोशन जो है वो उन्होंने कर दिया। वैसलीन जो है वो पेट्रोलियम जेली हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन अब उन्होंने इंटेंसिव केयर लोशन जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, और उस इंटेंसिव केयर लोशन की वजह से जो है नाउ वैसलीन के जो टोटल इमेज है वो ही चेंज हो गया। अब पीपल नो लिटिल अबाउट पेट्रोलियम जेली एंड दे नो मोर अबाउट दिस इंटेंसिव केयर लोशन। सो वो जो है थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो कैनिबलाइज किया है पेरेंट ब्रांड को, ठीक है। हर्शी चॉकलेट मिल्क, हर्शीज इज़ अ चॉकलेट मेकर, तो उन्होंने जो है क्या किया कि उन्होंने चॉकलेट मिल्क इंट्रोड्यूस कर दिया। सो पीपल वर फॉलोइंग हर्शीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उनकी चॉकलेट जो है वो बहुत पसंद की जाती है वर्ल्ड वाइड, वेर एवर अमेरिकन्स गो हर्शीज इज़ ऑल्सो देयर। तो हर्शी ने चॉकलेट मिल्क किया और चॉकलेट मिल्क जो है बिकेम वेरी पॉपुलर। फिर जेलो जो है वो जेली है, हमारे यहाँ जिस तरह रिफान जेली मिलती है वहाँ पे जेलो है। उन्होंने जो है वो पुडिंग पॉप्स जो है एक्सटेंशन में लेके आए, एंड पुडिंग पॉप्स जो है वो बहुत पॉपुलर हुए अमंग्स चिल्ड्रन। फिर वीज़ा वालों ने क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे, बट देन वो क्रेडिट कार्ड जो था उस वक्त इतनी ऑटोमेशन नहीं थी जितनी आजकल है, कि जो है यू हैव वन इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर एंड यू कुड गो एंड यूज़ योर डेबिट कार्ड
और क्रेडिट कार्ड इन ATM मशीन एंड टेक आउट मनी। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग दूसरे उन ज़माने में जिस ज़माने की ये मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में जो है पैसे कैरी करने पे भी पाबंदी होती थी। आप जो है पैसे नहीं कर, तो आप जो है गवर्नमेंट से इजाज़त लेते थे और फिर स्टेट बैंक के पास जाते थे। तो वीज़ा वालों के साथ उनकी पार्टनरशिप थी और वीज़ा वालों ने ट्रेवलर चेक्स निकाले थे। तो दोज चेक्स वर एज गुड एज मनी। आप जहाँ पे भी जाते थे तो वहाँ पे आप पूछ लेते थे कि जी डू यू एक्सेप्ट ट्रेवलर चेक्स। तो इफ़ दे यूज टू से येस वी डू, तो आप वो चेक निकाल के उसको साइन करते थे उस बंदे के सामने और उसको वो ट्रैवलर चेक दे देते थे। तो वो उसको रख लेता था और आपको जो भी आपने गुड्स लेने होते थे, जो भी सामान लेना होता था, आप वो ले लेते थे, या आप जो भी सर्विस आपको चाहिए होती थी वो, तो लोगों को पेमेंट करने में आसानी हो जाती थी। और ये भी ख़दशा नहीं होता था कि वो जो है गुम जाएंगे या चोरी हो जाएंगे, क्योंकि उस पर जो है जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तो एक सिग्नेचर आपने किया हुआ होता था या आपने नहीं भी किया हो, वो वैसे ब्लैंक रखे हों, तो जब तक वो दोनों सिग्नेचर्स मैच नहीं होते थे वो नहीं हो सकता था। और वो जो है अगर कहीं चोरी हो जाए या गुम जाए तो बैंक जो है वो फ़ौरन उनको री इशू कर देता था आफ्टर लिटिल वेरिफिकेशन। फिर जो है सनकिस्ट ऑरेंज सोडा। सनकिस्ट जो है वो एक, जिस तरह हमारे यहाँ नेस्ले जूस है ऑरेंज जूस, उसी तरह जो है वहाँ पे सनकिस्ट ऑरेंज जूस मिला करता था। तो सनकिस्ट का नाम जब आता था तो ऑरेंज जूस जो है फ़ौरन आपके दिमाग में आता था। तो उन्होंने जो है ऑरेंज सोडा एक निकाला, बिकॉज सनकिस्ट का एक डिस्टिंक्ट टेस्ट था, लोगों को बड़ा पसंद था एंड इट वाज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। तो इन्होंने जब वो ऑरेंज सोडा निकाला तो लोगों ने उसको खुशी खुशी अपना लिया। कोलगेट जो है वो टूथपेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि जब हम टूथपेस्ट बना रहे हैं तो हम टूथब्रश क्यों नहीं बना सकते। तो दे वेंचर्ड इनटू दिस कोलगेट टूथब्रशेस, और वो जो और उन्होंने उसको कपल किया कोलगेट के साथ। तो एवरी कोलगेट दैट यू यूज टू बाय वुड कैरी दिस टूथब्रश। तो इस तरीके से उन्होंने फॉर फ्री लोगों को उन्होंने ट्रायल करवाया। पीपल लाइक्ड इट एंड नाउ इट हैज़ बिकम वन ऑफ लीडिंग ब्रांड्स इन टूथब्रशेस एज वेल, and it is competing with Oral-B these days in the market, and Reach, which is also a brand of Johnson and Johnson. तो वो भी एक बहुत बड़ा वो भी एक एक्सटेंशन है जो कि बड़ी कामयाब जा रही है। फिर आपने मार्स चॉकलेट तो खाई होगी, और जो है मार्स वालों ने क्या किया कि उस चॉकलेट को उन्होंने कन्वर्ट किया अब आइसक्रीम बार्स में। तो ये जो मार्स की आइसक्रीम बार्स हैं इज़ वो सॉर्ट ऑफ अ प्रीमियम आइसक्रीम, एंड पीपल लाइक्ड इट वेरी मच, बिकॉज वो मार्स का नाम जब जैसे ही दिमाग में आता था तो वो एक आइसक्रीम, वो जो चॉकलेट का मज़ा है वो आपके मुंह में आने लग जाता था। तो वो जो है नेचुरल था कि वो जो है एक्सटेंशन के अगर आप उसको आइसक्रीम में डाल लें तो वो कैसा मज़ा बनेगा। तो उन्होंने जो है वो इवेंचुअली वही काम किया और वो जो है उसको मार्स की कोटिंग दे दी आइसक्रीम को, एंड इट इज़ जस्ट लवली एंड यमी हैविंग दैट आइसक्रीम। आर्म एंड हैमर जो है वो क्या करते थे, वो बेकिंग सोडा बेचते थे, ठीक है। आर्म एंड हैमर बेकिंग सोडा होता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही बेकिंग सोडा जो था वो उसको टूथपेस्ट में डाल दिया और उसका इंग्रेडिएंट बना दिया। तो दे केम अप विद आर्म एंड हैमर टूथपेस्ट एज वेल, विद देयर बेसिक इंग्रेडिएंट इज व्हाट बेकिंग सोडा, जो कि आपके दांत साफ करने में बड़ा हेल्प करता है और इट गिव्स यू अ वाइटर एंड शाइनिंग टीथ। तो इसलिए जो है लोगों को बड़ा पसंद आया एंड इट वाज हिट। फिर बिग डिस्पोजेबल लाइटर्स। बिग जो है एक फ्रेंच ब्रांड है, इनके जो हैं बॉल पेन्स बहुत मशहूर हैं, और वो टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ जो बॉल पेन्स की वो पियानो वालों ने अपनाई, एंड यू वुड सी पियानो एवरीवेयर थ्रू आउट पाकिस्तान।
और वो जो वो कभी अनटिल अनलेस वो ख़त्म ना हो जाए। तो पियानो पेन्स की खूबी ये है कि वो लिख रहे होते हैं, चाहे आप कभी भी उठाएंगे, कितने अरसे भी पड़ा रहा है, उसके बाद भी जब भी आप उसे उठाएंगे लिखना शुरू करें तो इट वुड स्टार्ट राइटिंग। तो बिग की भी जो है ये एक ख़ासियत थी कि उनका जो बॉल पेन था वो जब भी आप उसे उठा के लिखें कि चाहे कितने अरसे बाद हो, तो वो लिखना शुरू कर देता था। तो उन्होंने जो है दो कैटेगरी एक्सटेंशंस की थी। एक तो उन्होंने जो है बिग के रेजर्स बनाए, शेविंग रेजर्स, जो कि एक ख़ास हद तक जो है कामयाब हुए, लेकिन जो उनके डिस्पोजेबल लाइटर्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर हुए अमंग्स पीपल, क्योंकि वो हाउस होल्ड लाइटर्स किचन में इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे भी इस्तेमाल होते रहे, और सिगरेट जलाने के, सिगार, उसके लिए भी वो इस्तेमाल हो रहे थे। तो जो लाइटर्स थे वो जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब उनका ब्रांड एक्सटेंशन थी, कैटेगरी एक्सटेंशन थी। फिर आंट जमाइमा पैनकेक सिरप है। आंट जमाइमा जो है वो पैनकेक मिक्स उनका था। अब उन्होंने क्या किया कि जब क्योंकि जो सिरप है जो पैनकेक्स के ऊपर डाल के खाया जाता है वो कहीं और से लेना पड़ता था, तो उन्होंने कहा कि यार वो मकसद जब मैं पैनकेक बन रहा है तो सिरप का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। तो उन्होंने सिरप भी बना के किया, तो दे हैड अ वेरी सक्सेसफुल कैटेगरी एक्सटेंशन। फिर होंडा लॉन मोवर्स इन द सेंस के मकसद उनके पास टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी थी, दे वर मेकिंग गुड मोटर्स, और वो जो घास काटना जो है वो एक बहुत बड़ा मरला होता है। मकसद हमारे यहाँ तो वो लोग बहुत कम लोग खुद ये काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वो जो माली वगैरह आते हैं और आके घास काट के चले जाते हैं बाहर, क्योंकि ये सारे काम आपको खुद करने होते हैं, क्योंकि इस तरह की हेल्प जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो वहाँ पे जो है होंडा ने जो है घास काटने की मशीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की, और वो एकदम हिट हो गई, क्योंकि वो जो है लोगों को उनके मोटरसाइकिल्स और उनकी गाड़ियाँ देख के जो है उनको आइडिया था कि होंडा की जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वो जो ट्रस्ट था वो उस पर ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। वो जो ट्रस्ट था होंडा पे वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन सेलिंग अ सुपीरियर प्रोडक्ट। तो दे बिकेम एन इंस्टेंट हिट। हालांकि और भी कंपनीज थी जो कि लोकल ब्रांड्स थे, दे डिड नॉट डू वेल इन फ्रंट ऑफ होंडा। होंडा was showed its reliability, efficiency and low cost maintenance which was required, ताकि रोज़ रोज़ जाके आप उसको ठीक नहीं करवाना पड़ता था। So these are some of the examples for successful category extensions. Then unsuccessful category extensions भी हैं, क्योंकि जहाँ सक्सेस होता है वहाँ पे फेलियर भी होता है। हर एक के लिए जो है सक्सेस उसकी किस्मत में नहीं होता। तो यहाँ पे जो अनसक्सेसफुल कैटेगरी एक्सटेंशंस थी वो था कैम्बल्स टोमेटो सॉस। कैम्बल्स जो है एक ऐसा ब्रांड है जो कि सूप्स में बहुत मशहूर है। इनके पास जो है हर किस्म का उन्होंने सूप बनाया। तकरीबन देयर आर 100 डिफरेंट वैरायटी ऑफ सूप्स विद कैम्बल्स। उसमें लाइट भी हैं, मकसद डिनर आंट्रीज़ हैं, लंच आंट्रीज़ हैं, मकसद कि डिनर पे कौन सा पीना है, रात के खाने पे कौन से होंगे, दोपहर के खाने पे कौन से होंगे, लाइट कौन से हैं फॉर डाइट कॉन्शियस पीपल। बस 100 डिफरेंट काइंड के सूप्स ही हैं यार इनके सिर्फ। लेकिन जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने नाम के साथ जो है टोमेटो सॉस उन्होंने बना दी, जिसको हम टोमेटो सॉस या केचप भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सॉस थी ना वो लोगों को पसंद नहीं आई, बिकॉज उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो है इस किस्म की चीज़ में वेंचर करेंगे। तो उनका जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी वो ज़्यादा जो थी उसके साथ थी। और फिर
जो कंपटीशन था ना वो बहुत ही टफ था। एक तरफ हाइंस था इनके कंपटीशन में और दूसरी तरफ हंट्स टोमेटो केचप थी। सो उन दोनों का जो मार्केट शेयर है ऑलरेडी इतना हाई था, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रेक इनटू दैट मार्केट। फिर लाइफ सेवर्स च्युइंग गम। लाइफ सेवर्स जो हैं वो मिंट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पोलो होती है इससे मिलती जुलती जो है टॉफ़ीज़ हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट के फ्लेवर्स भी हैं, जस्ट टू गिव यू अ फ्रेश ब्रेथ। तो पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया कि वो जो है च्युइंगम जो है की शक्ल में आ जाए, क्योंकि च्युइंगम जो है दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिगलीज, जिसकी वो जूसी फ्रूट, वो पीले रंग की आपने जो है च्युइंगम देखी है कि अमूमन जो है दुकानों पे पड़ी हुई होती है। सो वो जो है उसके लिए जो है ना लोग ज़्यादा showed more favorability or inclination towards Wrigley's rather than Lifesavers, so they had to retrieve this chewing gum. फिर Cracker Jack cereal. Cracker Jack is always as the name suggests cracker, तो वो जो है बिस्किट्स, थिन बिस्किट्स जिनको क्रैकर्स कहते हैं, जो कि चाय शाय के साथ खाने में के लिए आप रख लेते हैं एज अ स्नैक। तो वो जो है उन्होंने सीरियल लेके आए थे, तो वो जो है सीरियल लोगों को समझ में नहीं आया कि वो बिस्कुटों का सीरियल कैसा होगा, ठीक है ना, तो वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हार्ले डेविडसन ने जो है वाइन कूलर्स बनाए। वाइन कूलर्स जो हैं वो एक स्पेशल ब्लेंड है वाइन का या शराब का जो उन्होंने बनाया था। अब हार्ले डेविडसन जो है वो एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उनकी एक बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, उनकी अपनी एक जो है ना उनका अपना मैगजीन निकलता है, उनके जो है एनुअल इवेंट्स होते हैं, तो वो एक कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं, ठीक है ना। और जो गोरे हजरात हैं या जो यूएस में जो लोग हैं या तो उनका जो फेवरेट पास टाइम, हम जिस तरह यहाँ पे चाय पीते हैं ना, मकसद चार दोस्त इकट्ठे हो गए और बैठे हुए हैं तो यार चलो चाय पी लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पेप्सी पी लेते हैं, हम इस तरह करते हैं। तो उन्होंने जो चार जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो भाई लेट्स गो बियर पी लेते हैं या लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। तो वो जो ड्रिंक होती है वो क्या है कि उन्होंने जाके शराब पीनी होती है, तो वो जो है वो जो स्पेशल एक ब्लेंड बनाते हैं वो शराब का, वो कूलर के नाम से कहलाता है, और वो जो है ऐसे ही बॉटल्स में सर्व होता है जिस तरह ये कोक और पेप्सी बॉटल्स में सर्व होती है। तो उन्होंने जो है क्योंकि उन्होंने कहा कि फॉलोइंग है तो वो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ हिट हो जाएगी, तो लोग जो है जिस तरह हम चाय का जो ब्रांड है, अगर हम लिप्टन की चाय पीते हैं या सुप्रीम की चाय पीते हैं या टिपाल दानेदार पी रहे हैं या फैमिली मिक्सचर, तो हमें जो है कोई दूसरी चाय अगर मिल जाती है तो हमें वो मज़ा नहीं आता चाय का। इस तरह जो है लोग का एक टेस्ट बना हुआ है टुवर्ड्स शराब के हवाले से भी, तो वो जो है दे डू नॉट वांट टू डिविएट। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जो है ना उसके साथ इमेज के साथ मैच ही नहीं करता, क्योंकि जो वाइन कूलर्स हैं अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें या इंटरनेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो समझा जाता है कि ये लेडीज ड्रिंक है, मर्दों की ड्रिंक नहीं है, ये ख़वातीन की ड्रिंक है, तो उसको किसी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और जाहिर सी बात है जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात ही हैं, और आपने ये काफ़ी जो है ना देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में कि जो है वो एक 5, 6, 15 मोटरसाइकिलों का टोला जो है वो आ रहा है और वो जो है शोर मचा रहे हैं और उन्होंने लेदर की जैकेट्स पहनी है, लेदर पैंट्स पहनी। सो वो जो है वो हार्ले डेविडसन चला रहे होते हैं, वो तो वो उस किस्म का रगड रफ एंड टफ इमेज जो है वो वाइन कूलर नहीं देता, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर हिडन वैली रैंच फ्रोजन आंट्रेज, उन्होंने हिडन वैली रैंच जो है वो हमेशा हेल्थ फूड से रिलेटेड रहा है, तो जब इन्होंने फ्रोजन फूड जो है वो इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली वो उनके इमेज के साथ मैच ही नहीं कर रहा था,
तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि कहाँ एक तरफ जो है आप फ्रेश एंड हेल्थी फूड की बात कर रहे हैं और कहाँ अब आप हमें कि आप जो है हिडन वैली यहाँ तो हेल्दी एंड होलसम फूड की बात कर रहा था, ठीक है ना, फ्रेश फूड की बात कर रहा था, और कहाँ आप जो है वो ये हमें कह रहे हैं कि जी आप ये हमारे फ्रोज़न फूड या जो है फ्रोज़न खाने जो हैं वो अब आप वो खाएं। तो एकदम जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया ना, कहाँ फ्रेश फूड की बात हो रही है, मतलब ताज़ा खाना, और कहाँ जो है वो खाना जो कि आपने फ्रीज करके रखा हुआ है और आप वो खा रहे हैं, अब पता नहीं कितने अरसे से फ्रीज हुआ है, यू नेवर नो, ठीक है ना। हालांकि उस खाने का कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, अगर वो फ्रीज हुआ है वो आप एक ही दफ़ा में गर्म करके खा लें तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देन अगेन लेकिन आपके दिमाग में तो जब आपको फ्रेश मिल रहा है तो फिर आप क्यों वो फ्रोज़न खाएंगे, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है तो तभी आप वो करेंगे ना। तो इसलिए जो है लोगों को वो कुछ आइडिया पसंद नहीं आया। फिर बिक जो है उसने जो है जहाँ लाइटर्स बनाए थे वहाँ पे परफ्यूम्स भी बनाए। अब एक कंपनी जो कि पहले आपसे पेन बना रहा था, फिर वो रेजर बनाने लग गया, फिर वो लाइटर बनाने लग गया, वो परफ्यूम बनाने लग गया, तो वो किसी तरीके से कुछ मैच नहीं किया लोगों को। वो जो परफ्यूम वाला आइडिया था उस वक्त जो है वो इतना क्लिक नहीं किया, क्योंकि जिस ज़माने में इन्होंने ये परफ्यूम लेके आए थे मार्केट में, उस ज़माने में लोग जो थे वर वेरी ब्रांड कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ परफ्यूमरी, क्योंकि परफ्यूम्स के जो हैं अपने परफ्यूम हाउसेज हैं और उनका जो है मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड है। तो दे केम अप विद परफ्यूम्स विच वर चीपर, तो पीपल डिड नॉट इवन बिलीव कि इतना सस्ता परफ्यूम हो सकता है। जो हमने कुछ अर्सा पहले जो प्राइस की बात की थी ना फॉर द ब्रांड, तो वो जो है लोग जो है उसकी वैल्यू देख के बताते थे कि जी प्राइस देख के बताते थे कि वो क्वालिटी अच्छी होगी या क्वांटिटी अच्छी होगी। तो वो जो ट्रेड ऑफ था बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी, वो यहाँ पे डिड नॉट वर्क आउट फॉर बिक, सो बिक हैड टू रिट्रीव इन दैट। फिर बेन एंड गे एस्पिरिन, बेन एंड गे हैव नेवर बीन इनटू फार्मास्यूटिकल, तो बेन एंड गे जो है वो जब उन्होंने एस्पिरिन लेके आए तो पीपल डिड नॉट गो फॉर इट। फिर क्लिनिक्स डायपर्स हैं, क्लिनिक्स जो हैं हैव बीन फेमस फॉर देयर टिश्यू पेपर्स। वहाँ पे अमेरिका में दे डू नॉट आस्क फॉर अ टिश्यू पेपर, दे वुड ऑलवेज से कि क्लिनिक्स देना, जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं ना सर्फ की थैली दे दें। तो हालांकि जो है एरियल भी है, ब्राइट भी है, लेकिन वो जो है हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार सर्फ की थैली दे देना, हालांकि हमें जैस वो चाहिए, वॉशिंग पाउडर चाहिए, हम वॉशिंग पाउडर कभी भी नहीं कहते, हम सर्फ की थैली बोल देते हैं। तो वो जो सर्फ की थैली, तो या वहाँ पे भी जब वो उन्होंने डायपर्स, तो डायपर्स तो वो नैपीज हैं जो बच्चों के बांधे जाते हैं, तो वो जो डायपर्स हैं वो बैकफायर कर गए, लोगों को वो डायपर्स पसंद नहीं आए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हगीज, लव्स एंड पैम्पर्स वर अवेलेबल विच वर प्रीमियम ब्रांड्स। तो जो क्लिनिक्स है डिड नॉट वर्क। फिर लीवाइज ने क्या किया कि जी टेलर्ड क्लासिक सूट्स। अब लीवाइज वाज ऑलवेज फेमस फॉर जीन्स, फिर उन्होंने जो एक ब्रांड एक्सटेंशन की वो थी डॉकर्स, ठीक है ना। तो जो स्मार्ट कैजुअल पैंट्स पहनना चाहते थे वो डॉकर्स ले लेते थे, अदरवाइज एवरीबडी वांटेड अ रगड लुक और समथिंग सेकंड टू द स्किन वाज लीवाइज। अब जब उन्होंने जो है सूट्स वो मार्केट में लेके आए तो उनका जो इमेज था वो कहीं पे भी जो है उससे मैच नहीं कर रहा था। तो लोगों ने कहा यार इनको क्या पता सूट बनाना, जो जीन्स बनाने वाले हैं या पतलूने सीने वाले हैं वो किस तरीके से, वो कैसे सूट पे बना सकते हैं यार, उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो लोगों को वो आइडिया पसंद नहीं आया, बिकॉज वो जो है दे वर लुकिंग टूवर्ड्स इटालियंस, जो कि हमेशा फैशन में दे गिव अ क्यू। तो जो जब सूट्स की बारी आती है तो इट इज़ ऑलवेज द इटालियंस विच द होल वर्ल्ड फॉलोज,
कि वो क्या फैशन लेके आ रहे हैं सूट्स में, तो वो जो है लोग उनको प्रेफर करते हैं रादर देन दिस. फिर नॉटिलस एथलेटिक शूज. नॉटिलस हैज बीन एसोसिएटेड विद फिटनेस. ठीक है, ये फिटनेस इक्विपमेंट जो है सेल करते हैं. लेकिन जो एथलेटिक शूज है उसमें नाइकी ने और एडिडास ने अपनी मार्केट इतनी कैप्चर कर चुके हुए थे कि हम अक्सर नॉटिलस जो है डिड नॉट स्टैंड अ चांस. वो ऑटोमेटिकली अपनी जो ना मौत खुद मर गए. और इस तरह जो है नॉटिलस सिर्फ फिर बैक टू बेसिक्स कि अपनी स्पोर्ट जो है फिटनेस इक्विपमेंट पे कंसंट्रेट कर रहे थे. फिर इसी तरह डोमिनोज फ्रूट फ्लेवर्ड बबल गम. अब डोमिनोज जो है इज फेमस फॉर इट्स पिज्जा. ठीक है, हमारे यहाँ भी डोमिनोज पिज्जा जो है वो मार्केट में अब अवेलेबल है. तो उन्होंने जो है फ्रूट फ्लेवर्ड बबल गम इंट्रोड्यूस करा दी. अब अगर वो पिज्जा फ्लेवर्ड बबल गम होती तो शायद लोगों को समझ में आ जाती, बट जब वो फ्रूट फ्लेवर्ड बबल गम आई तो लोगों को कुछ जो है ना आइडिया इतना पसंद नहीं आया. जिस तरह लाइफ सेवर च्युइंग गम की बात हो रही थी तो वो भी. फिर स्मकर्स केचप. स्मकर्स इज अ ब्रांड फॉर चिल्ड्रन और डिफरेंट जो है ना जैम्स एंड जेलीज स्मकर्स की जो है वो बहुत मशहूर है. जब वो केचप लेके आए तो ऑब्वियसली इनके साथ भी वही हाल हुआ जो कैम्बल्स के साथ हुआ था कि उन्होंने लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. फिर जो है फ्रूट ऑफ द लूम लॉन्ड्री डिटर्जेंट. फ्रूट ऑफ द लूम इज फेमस फॉर इट्स अंडरगारमेंट्स. तो उन्होंने जब लॉन्ड्री डिटर्जेंट लेके आए तो ऑब्वियसली दिस detergent category was already full with Unilever and P&G fighting for every category that was present. They all had their. फिर इनके अलावा Colgate Palmolive was also there in this detergent business. Then there is a company called Henkel. वो जो है उनके भी डिटर्जेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो फ्रूट ऑफ द लूम जो है वो गो के पीपल लव्ड देयर अंडरगारमेंट्स बट दे कुड नॉट रियली कनेक्ट विद देयर लॉन्ड्री डिटर्जेंट. तो यहाँ पे आके ये अनसक्सेसफुल हो गए. तो दे हैड टू रिवर्ट बैक टू वट एवर वॉज ऑफरिंग और वट एवर दे हैड ऑफर्ड. अब evaluating brand extension opportunities. Define actual and desired consumer knowledge about the brand. जी, define actual and desired consumer knowledge about the brand. अब क्योंकि आपने जो है पीछे देख लिया कि सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशंस जो थी वो कैसे गई और कौन कौन से लोग थे और उन्होंने किस किस एरिया में वेंचर किया और फिर उनके साथ क्या कुछ सक्सेसफुल हुए कुछ अनसक्सेसफुल हुए. तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है पहले क्योंकि आप ब्रांड एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं तो आप उसको एवेल्यूएट तो करें उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो हैं. तो उसमें सबसे पहला काम ये है कि यू नीड टू पहले डिफाइन करना ज़रूरी है कि एक्चुअल और डिज़ायर्ड कंज्यूमर नॉलेज क्या है, एक्चुअल क्या है और डिज़ायर्ड क्या है. क्योंकि अगर आप डिज़ायर्ड लेवल नहीं होगा नॉलेज का तो फिर जो है इट इज़ नॉट feasible to go ahead with this brand extension because जो एक्चुअल नॉलेज है वो बहुत कम होगा तो लोग जो हैं वो एसोसिएट नहीं कर सकेंगे, they will be more confused. ठीक है, आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्सटेंशन कैंडिडेट्स. और किसी एक एक्सटेंशन को ना करें, आप 2-3 ऑप्शंस को वे करें. ठीक है ना, हो सकता है कि आप जो है चाहें कि जी मैं शैम्पू की बात कर रहा हूँ लेकिन शैम्पू की जगह हो सकता है कि क्रीम जो है वो ज़्यादा जल्दी लोग उसको अपना लें. हो सकता है कि जो क्रीम की जो कैटेगरी है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो या इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ना हो. उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अब कोई नई चाय जो है वो मार्केट में लेके आना चाहे तो दे कैन नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज टपाल एंड लिप्टन बोथ आर गोइंग हेड टू हेड इन दिस मार्केट. ठीक है ना,
तो जो वाइटल टी और टेटले जो है मार्केट में आए तो सही, बट दे कुड नॉट रियली पुट अ डेंट इन देयर मार्केट शेयर। तो अब अगर कोई नई किस्म की चाय लेके आ जाएगा तो उसको जो है ये दोनों जो बड़े जायंट्स हैं, टेपाल और लिप्टन, ये खा जाएंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो चाय में तो शायद इतना स्ट्रांगली ना आ सके, लेकिन हो सकता है फ्लेवर्ड टी में वो आ सके। बट हमारे यहाँ भी वो फ्लेवर्ड टी का जो है वो टेस्ट नहीं है लोगों का, ठीक है ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट्स कैचिंग ऑन, तो इट कुड बी इन दैट रिस्पेक्ट। तो ये आपको जो है ये समझने की जरूरत है। फिर evaluate the potential of extension candidate। अब क्या है कि the likelihood that extension will realize the advantages and avoid the disadvantages of brand extension, as with any new product, analysis of consumer, corporate, competitive factors can be useful। तो आपको evaluate करना है कि उसकी potential क्या है, how much can it gain in the market। अगर if you have a very strong distribution channel and you have very dedicated employees, and you think the name that you carry, the parent brand, is very strong and has a strong following, you may like to venture into this extension business, otherwise you may not be able to do so। फिर you need to design the marketing programs to launch these extensions। Brand building equity for brand extension requires choosing brand elements, designing the optimal marketing program to launch the extension and leveraging secondary association। अब जो है you need to design marketing programs। देखें कि जो है कौन कौन सा प्रोग्राम जो है वो इसके लिए काम आ सकता है। अब उसमें अगर आप देखें तो जरूरी नहीं है कि जितने कन्वेंशनल वेज हैं वही आप यूज करें। अनकन्वेंशनल वेज कैन ऑल्सो बी फ्रूटफुल। जिस तरह आपको मैंने जो पिछले 3-4 लेक्चर्स पहले जब हमने वो मिनी कूपर वाली बात की थी, तो उसके अंदर जो ज्यादातर जो मार्केटिंग के जो गिमिक्स थे या जो प्रोग्राम्स थे वो अनकन्वेंशनल थे, बिकॉज उन्होंने रियलाइज कराना था कि ये जो है ये गाड़ी जो वो मार्केट में लेके आए हैं इज डिफरेंट। तो यू मस्ट लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे, डोंट ट्राई टू कंपेयर इट विद सम अदर कार। तो जो है सेब में और माल्टे में फ़र्क समझने की कोशिश करें, और वही उन्होंने उनको समझाने की लोगों को कोशिश की, और अनकन्वेंशनल वे में, ताकि लोगों के जहन में वो बैठ जाए कि जो है ये जो है इसको आप सेब ना समझें, ये एक माल्टा है, ठीक है ना। तो इस तरह की बात है। फिर evaluate extension success and effects on the parent brand equity। और उसके बाद जब आप ये कर लें, ये मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च कर लें, तो फिर आप उसमें evaluate करें कि एक्सटेंशन की जो सक्सेस है और पेरेंट ब्रांड इक्विटी पे जो उसका असर है वो क्या है। अब कब ये जो एक्सटेंशन जो है वो अप्रोप्रिएट होते हैं? इफ दे सी सम बेसिस ऑफ फिट और सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रपोज्ड एक्सटेंशंस एंड पेरेंट ब्रांड, ठीक है, कोई फिट है या सिमिलैरिटी है। फिर द मेजर मिस्टेक इन evaluating extension opportunities, failing to take all of the consumers brand knowledge structures into account। अब क्या होता है कि जो एक मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो अजम्पशंस में चले जाते हैं, वो यही है कि वो एक दफा भी जो है उसको जज करने की नहीं कोशिश करते कि यार जो लोग हैं उनके पास कितनी ब्रांड नॉलेज है। वो अपनी ब्रांड नॉलेज से लोगों की ब्रांड नॉलेज को कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब लाइक रादर वो उसी को बेसिस बना लेते हैं अपनी ब्रांड नॉलेज को। भाई जाहिर सी बात है, आप तो यू लिव एंड ब्रीथ दैट ब्रांड एवरी डे, तो यू नो दैट ब्रांड इनसाइड आउट, बट somebody outside in the market would not know। like I didn't know कि वो जो U फोन का जो ऑरेंज है वो किसी भी एड में 60% यूज होता है। कोई भी एड उठा के देख लें, that ad would be 60% and the 40% would be the white और अदर कलर इन उसमें जो ब्लैक लिस्ट से लिखा होगा या कुछ और। सो वो जो है वो मुझे भी किसी ने बताया ही था तो मुझे पता चला, एंड इट वाज वन ऑफ देयर मैनेजर्स। हालांकि अगर बाद में जब मैंने बैठ के उस एड को स्टडी करना शुरू किया तो फिर मुझे समझ में आई कि हाँ वाकई वो ठीक कह रहा था। तो उसके जो बैलेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो उस तरह की बैलेंसिंग नहीं होगी तो इट डज नॉट मेक सेंस। तो somebody like me who didn't know it, तो मतलब how can you expect कि somebody who is walking down the road would know about it। हाँ, उसे यू फोन का ये जरूर पता होगा कि पैकेज कौन सा चल रहा है,
लेकिन वो जो ब्रांड है उस और उसकी जो बैकग्राउंड है और उसकी हिस्ट्री क्या है, आई डाउटेड के मकसद वो जो है उसके जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनको वो पता होगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड व्हेन इट स्टार्टेड टू ऑपरेट एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। Often marketers mistakenly focus on only one brand association and ignore the other potentially important brand association in the process. अब क्या कह रहा है कि जी यहाँ पे लोग फोकस ही एक ब्रांड एसोसिएशन पे करते हैं और बाकी जो है उनको वो भूल जाते हैं। अपेरेंटली जो है जब आप इस किस्म की एक्सटेंशन में जा रहे होते हैं तो वो आपको लगता यही है कि यही चीज जो है वो क्लिक करेगी, ठीक है ना, और वो जरूरी नहीं है कि वो क्लिक करे। वो बाद में आपको एहसास होता है कि यार ये जो है ये गड़बड़ हो गई है मुझसे, तो वो जो है बाकी एट्रीब्यूट्स को जो है वो भूल जाते हैं या एसोसिएशंस को आप भूल जाते हैं। जिस तरह जब कोक ने वो ब्लाइंड टेस्ट किया अगेंस्ट पेप्सी, तो वो भूल गए कि यार टेस्ट ही खाली नहीं है जो कि कोक को जो है एक बिग ब्रांड बना रहा है, इट इज अदर फैक्टर्स टू। सो वहां पे आके वो फंस गए when they wanted to introduce new Coke. अब क्या है कि evaluating brand extension opportunities. So recapping what I had said, you need to evaluate actual and desired consumer knowledge about the brand, ठीक है, define करें, identify करें possible extension को, evaluate करें potential of the extension candidates, design marketing programs to launch the extension, and evaluate extension success and effects on parent brand equity. अब आप देखेंगे दो एड्स, जिसमें एक जो है वो टोयोटा सिलिका का है एंड द अदर वन इज टोयोटा यारिस। सिलिका के एड में जो है आप देखेंगे कि सिलिका जो है इज जस्ट पार्क्ड ऑन द साइड, बट पीपल थिंक दैट इट्स मूविंग एंड इट्स मूविंग इन अ वेरी ओवर स्पीडिंग, ठीक है। तो इट्स लुक्स आर डिसीविंग पीपल। और यारिस में इट शोज स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन विद द रग्बी टीम। तो यहाँ पे वो जो एक्सटेंशन है ऑफ द ब्रांड इनटू अ न्यू मार्केट यहाँ पे, ठीक है, वो उसको उन्होंने एक नई एसोसिएशन दी है विद द रग्बी टीम। दूसरी साइड पे अगर सिलिका की बात करें तो उन्होंने जो है उसकी लुक्स को जो है एसोसिएट किया। सो लाइक उन्होंने द कार इज सेडान, स्पोर्टी सीडान, लेकिन उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं अब वो खाली स्पोर्ट्स ही नहीं है, और उसमें जो है उन्होंने उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिसीविंग लुक्स एज वेल। सो लेट्स वॉच दीज एड्स एंड कम बैक। आपने दोनों ऐड देख लिए होंगे और आपको अब जो हमने बातें की थी उसको थोड़ा सा समझने में, बिकॉज ये जो एड्स हैं ये भी ब्रांड हायरार्की से रिलेटेड हैं, ठीक है, और दे आर एक्सटेंशन ऑफ द सेम ब्रांड, बट they have ventured into different segments, ठीक है। So these extensions might not be able to connect fully with what I have said, but अगर आप जो है on the other hand अगर आप मार्केट में जाके जो जिस तरह मैंने आपको वो जो डव एंड ऑल पर और उनकी बात की थी, आप वो जाके देखें तो it would make sense, and when you talk to people and around in your home and with your friends you would be able to understand it. यहाँ पे जो सिलिका का जो एड है it is a little different than the regular ads that you see. तो जो concept है वो बहुत different था, that's why I wanted to show it to you, and so was Yaris, because England and French people ऐसे ही वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम इंडियंस के साथ करते हैं। जो भी हमारा मैच होता है वो ऐसे ही होता है जैसे एक जंग अजीम हो। तो फ्रांस और इंग्लैंड में भी जो भी मैच हो रहा होता है तो बिटवीन द टू कंट्रीज वो जो है एक जंग का सा समा होता है। तो वो जो है यही लेकिन क्योंकि ये जो है एक फॉरेन ब्रांड है जो कि एक अपने आप को लोकल ब्रांड शो करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज नाउ
Toyota is not just a Japanese brand, it's a global brand because it is being made, at different places around the world. So it makes all the sense for people to, connect with this brand as a local brand. And they have, different extensions in that respect. Toyota, और मैंने वही जो है आपको वो हायरार्की भी दिखाई थी टोयोटा की, और अब जो है जो एक्सटेंशंस हैं वो आपसे बात कर रहे हैं। तो लाइक टोयोटा में यहाँ पे अगर आप देखें तो टोयोटा सिलिका, टोयोटा यारिस, टोयोटा करोला, तो ये जो है टोयोटा है, एंड देन आगे जो भी एक्सटेंशन है। सो इसको उस हवाले से अगर आप देखें तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन हैं इज़ वेरी ट्रिकी गेम टू प्ले, कि यू हैव योर पेरेंट ब्रांड एंड देन यू हैव योर एक्सटेंशन। तो जब आप टोयोटा कह देते हैं तो यू हैव अ सर्टन attributes and benefits coming into your mind, and then it has a certain extension, तो like Celica and Toyota Yaris। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ मैं हाज़िर हूँगा और गपशप लगेगी। दैट्स अबाउट इट। अल्लाह हाफ़िज़।